हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम हाई क्लासेस फेस्ट पे। तो आज हम आपके जो चल रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है, उसका क्लास 8th का मैथमेटिक का पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और इसमें ये कितने मार्क्स का होगा? 60 मार्क्स का होगा। आपको करना कुछ नहीं है, एकदम से इसको ध्यान से देखना है और एकदम से प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से देखना, आपके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और एकदम आराम से समझाऊंगा मैं, एकदम धीरे धीरे, बस आपको ध्यान से देखना है। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है जो भी आपके कॉन्टेक्ट में है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो कई खंडों में विभक्त है। क्या है? कई खंडों में विभक्त है। इसमें 1 सेकेंड आपको बता देते हैं कैसे पेपर आएगा। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, पहला पॉइंट देखो। ठीक है, दूसरा देखो, प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न आएंगे जिनको 5 खंड अ, ब, स, द और ई में विभाजित होंगे। खंड क में एक प्रश्न है जिसका 12 विकल्प होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। ठीक है, खंड क क्या हो गया? 1 अंक का हो गया। खंड क 12 अंक का हो गया ना, 12 एक एक का, एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन। खंड ख में क्या है? 6 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर, ये भी 12 नंबर के हो गए, 12 और 12। खंड ग में क्या है? 3 प्रश्न आएंगे, 3 3 9, ये 9 नंबर के हो गए। घ में क्या है? 3 प्रश्न आएंगे, 5 3 5 15, ये 15 नंबर। ऐसे करके हम क्वेश्चन करते हैं। चलो उसके अंदर जब हम करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा हमें ना। चलो आपका क्या आ गया? खंड क आ गया। क्या आ गया? खंड क। चलो खंड आ गया क। इसमें क्या पहला क्वेश्चन है, सो इसमें आपको उत्तर लिखना कैसे वो देखो। आप लिखोगे उत्तर, ठीक है, या फिर इंग्लिश में आंसर भी लिख सकते हो। इसमें पहला है तो आंसर लगाएंगे फर्स्ट। ठीक है, और फर्स्ट के अंदर भी जो आंसर देखो, यहाँ फर्स्ट में क्या है? पहला दोगे तो ऐसे पहला लगा के, है ना, फर्स्ट में फर्स्ट। ठीक है, और जो भी आपका आंसर ABCD वो ऐसे करेंगे, और फिर इसका जो आंसर है वो भी लिख देंगे, है ना। इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय सर्वसमिका है? ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, कौन से वाला है, हमें इसमें देखना है कौन सा वाला सर्वसमिका है। आप सभी देखिए, दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए, कमेंट करिए कौन सा है सर्वसमिका। फॉर्मूले जो भी है ये आपने याद किया हुआ है, तो इसमें आप बताइए कौन सा आएगा। इसमें देखो, इसमें A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + 2AB + B² होता है ना। तो ये वाला इसमें क्या है? एकदम से सही है, D वाला, तो ये इसका सही हो गया ना। सेकंड वाला देखो, तो इसमें आप मैंने बता दिया कैसे लिखना है ना। सेकंड का देखो, एक घन का आयतन कितना है? 64। इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है? A³ क्या होता है? A³ A³ क्या होता है? 64। तो A क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, है ना। 4 को 3 बार करते हैं तो 64 आ जाता ना। तो इसलिए इसका A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब 4 देखो कौन से में है? 4 देखो ये रहा A में, तो इसका आंसर हो जाएगा A। तो फर्स्ट में 2 क्या A आएगा ना। तो इसमें क्या लिखोगे? जैसे आंसर उत्तर, ठीक है, क्या लिखोगे इसमें? कैसे करके लिखोगे? उत्तर, उत्तर या आंसर भी लिख सकते हो ना। उत्तर, एक सेकेंड, उत्तर नंबर पहला, पहले में सेकंड का, और सेकंड में कितना? 4 आया था ना अपना A, और A में क्या आंसर है? 4। ऐसे करके उत्तर लिखना साफ साफ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे लिखना किसी। अब नेक्स्ट देखो, किसी संख्या का 5% 10 है तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो माना क्या है? वह संख्या x है, x का 5% 10 है, x का 5% निकालेंगे हम। प्रतिशत दे रखा हो क्वेश्चन में, जैसे दिख रहा है ना, पर 5 के % लगा है तो 100 भाग में आएगा। कितना है? 10 है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो।
एक्स को तो ऐसे रखो, जो बाकी दोनों को उधर ले जाओ, तो डिवाइड में है 100 तो ये तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, कट कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 गुणा 100 200, क्या है एक्स की वैल्यू 200। देखो ये 200 कौन से में है, देख लो आपने क्या किया, मैंने एक्स माना हुआ संख्या एक्स है, एक्स का 5% निकाला, परसेंट दे रखा 100 भाग में कर दिया और बराबर में 10 है ना। फिर एक्स निकाला, एक्स को तो एक साइड रखा, बराबर की दूसरी साइड जो कोई भी संख्या प्लस की माइनस में हो जाती है, माइनस की प्लस में हो जाती है, डिवाइड की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की डिवाइड। 5 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, और 100 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया। फिर इसको 5 से इसको काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर है 2 गुणा 100 बरा 200 आ गया हमारा आंसर। 200 देखते हैं कौन से में, 200 कौन से में, बी वाले में है ना। तो फर्स्ट के में जो 3 नंबर का है उसका बी आएगा ना 200। नेक्स्ट देखते हैं, पासे के फेंकने पर विषम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, विषम अभाज्य संख्या, पासा फेंकेंगे तो क्या क्या नंबर आता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये क्या गया अभाज्य संख्या। पहले तो देखो एक तो विषम संख्या कौन कौन सी है ना, एक छोड़ के एक विषम होती है, ठीक है, एक छोड़ के क्या होती है, विषम होती है। तो पासे को फेंकने पर विषम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, बताओ, हाँ बताओ क्या होगी, बताइए बताइए बताइए। देखो सिर्फ ये बोलता ना कि अभाज्य संख्या आने की, लेकिन ये बोल रहा है विषम अभाज्य संख्या आने की, तो दिमाग लगाओ, खुद से लगाओ पहले, फिर बताऊंगा मैं। तो क्या आएगा इसमें, विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, देखो देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, एक को छोड़कर वो संख्याएं जो सिर्फ खुद से विभाजित हो और उसका फैक्टर एक हो ना। तो एक तो देखो पहले विषम अभाज्य संख्या आएगी 3 और दूसरी आएगी 5, ठीक है, 1 से 6 तक में यही है। तो कितनी संख्या हो गई, 2 हो गई, तो 2 और टोटल कितनी होती है 1 से 6 तक 6, तो ये आ गए, इसको कट कर लेंगे। प्रायिकता मतलब क्या होता है, प्रायिकता मतलब क्या होता है, जो भी पूछा है विषम अभाज्य संख्या वो ऊपर रखेंगे, जैसे 2 संख्या है तो हमने 2 ऊपर रख दिया, टोटल जो है 1 से 6 तक 6 होता है, उसको नीचे दिया कट कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 होती है 6, तो 1/3 जो है ना हमारा आंसर आ गया। कौन से नंबर पे है, ए नंबर पे है, ठीक है, तो 4 में ए हो गया। 5 में निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है। अब देखो विषम संख्या का जो वर्ग होगा वो भी विषम होगा, तो ये विषम है, उसके लास्ट में 4 है, 2 है, 0 और 4 है ना, 2 की 0 2 4 6 सम आएंगे, वो तो सम है, इकाई का अंक इसमें 5 है, तो ये होगा, और ये होगा किसका, 15 का। ठीक है, तो ये क्या होगा, विषम संख्या हो गई 15, उसका वर्ग हो गया, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, क्या जाएगा, सी 15, सी आएगा। 15 का होता है 225, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई बताओ, 6 नंबर का बताओ, इसको सोल्व करना है ना, क्यूब कर करके और अंडर रूट कर देंगे इसका, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 का 2 दूनी 4, मतलब क्यूब मतलब क्या, उसको 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 का 3 9 होती है 27, ठीक है, 27 और 27 8 और 1 9, 9 और 27 36 आ गया। अब 36 का अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट दे रखा ना यहाँ पे, ठीक है, तो आ गया 6, तो इसका आंसर 6, 6 देख लो कौन से पे है, सी वाले में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आकृति के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो ये आंसर आएगा वर्ग, क्या जाएगा, वर्ग आ जाएगा, ठीक है। वर्ग के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और किसके करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। हाँ भाई, इसके अंदर बता रखा है, देखो आपको चित्र कर दिख रहा है, पहले इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ये 25 नहीं है, 50 आएगा, आधा भाग हो गया ना गोले का, तो ये 50 है ना। अब पूछा क्या, देखो इसमें संलग्न पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनल दर्शकों की जानकारी दर्शाता है, किस प्रकार का कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा ये जाना चाहिए था कि जो सबसे ज्यादा देखा जाता है उसकी कितने % है ना, तो ये मनोरंजन दिख रहा है हमें जो 50% है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट 36 के घन का इकाई का अंक क्या होगा? 36 के घन का, देखो अभी ये होता है, एक दो चीज होती है, मैंने पहले भी सिखाया हुआ आपको, वीडियो डाला हुआ चैनल पे बहुत सारे, आप जाके देख लेना। एक होता है घन और एक होता है घनमूल। ठीक है, जो जिसका उल्टा होता है, जिसका नाम छोटा होता है उसका आंसर बड़ा आता है, और जिसका नाम बड़ा होता है आंसर छोटा आता है। घन है छोटा तो उसका बड़ा क्या आएगा ना, तो इसको 36 को 3 बार गुणा करना, 36 गुणा 36 गुणा 36, देखो लिख लेते हैं अपन, 36 गुणा 36 गुणा 36। ठीक है, अब देखो इकाई इकाई के अंक को करेंगे क्योंकि हमें इकाई का अंक पूछा है, तो 6 6 36, 36 का फिर से 6 6 36, 36 का 6 आ गया, फिर 6 को इससे करेंगे तो 6 6 36, फिर 36 का इकाई का अंक क्या 6 ही है ना, तो ए बड़ा आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए बड़ा आ जाएगा। वेरी गुड। इकाई का बोले तो सिर्फ इकाई को यूज में हो ना, किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, तीनों सॉरी, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण 75 के बराबर है, मतलब 3 कोण है वो 75 75 75 है, चौथा कोण क्या होगा ना, तो 3 चतुर्भुज के 3 कोण, तो 3 गुणा 75। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे पास? 5 3 15 असल 1, 7 3 21 और 1 22, 225 हो गए। और तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है ना, 360 सॉरी, चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360 होता है, इसमें 225 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। 10 में से 5 गया 5 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा। ठीक है, कितना आया? और इसने इसको दिया, हाँ 3 में से 135 डिग्री किसका है? बी वाला। ठीक है, 10 में क्या आ जाएगा? 135 डिग्री आ जाएगा इसका हमारा आंसर। ठीक है, आ रहा तुम सभी को समझ में आ रहा है? एकदम आराम से समझा रहा हूँ मैं, कोई जल्दी नहीं कर रहा। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन समझ में आए तो आप जरूर से कमेंट जरूर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे उसको। ठीक है, एकदम आराम से समझा रहा हूँ, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई बताओ, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, बताइए भाई, इसमें सत्य कौन सा नहीं है भाई, बताओ। इनको सोल्व करना पड़ेगा एक एक को, फिर देखेंगे कि कौन सा सत्य है और कौन सा नहीं है। जैसे देखो, ये देखो, ऊपर ऊपर करो, सी वाला सोल्व करते हैं। 2 एकम 2 और 5 तिये 15, 2 एकम 2 और 5 तिये 15 बराबर आ गए, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। सत्य नहीं है पूछा है, हमें क्या पूछा है? सत्य नहीं है। जैसे इसको सोल्व करते हैं, डी वाले को 1/3, 2 भाग के निशान को गुणा में चेंज कर देते हैं तो 5/2 हो जाता है। ठीक है, 5/2, तो सेम टू सेम हो गया, इधर भी यही है, 1/3 गुणा 5/2, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। और देखते हैं, इनमें देखते हैं, देखो इन दोनों में सेम डिजिट प्लस हो रही है। ठीक है, ये सत्य नहीं होगा, इन्हें माइनस करेंगे, बड़ी में छोटी छोटी में माइनस है ना, तो माइनस का आएगा इसमें, तो ये बी वाला इसका सही आ गया, ये सत्य नहीं है, इसको सोल्व करना बराबर नहीं आएगा ना। बताओ भाई, निम्नलिखित कौन सा एक रेखिक समीकरण है? रेखिक समीकरण देखो जी, इसमें ऐसे होता है, देखो ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले तो स्क्वायर की 2 आई, फिर 1 आई, फिर 0, ऐसे कंटिन्यू आना चाहिए। देखो इसमें पहले वाले में देखो, पहले 2 आ गया, x फिर गायब भी हो गया, 1 आना चाहिए था ना, t भी 2 आ गया फिर 1 आया, है ना, इस तरीके से। और आगे इसको वो नहीं, ये 1 है ही, तो इसका कुछ नहीं, ये डी वाला आएगा इसका ना, y -5 डी वाला आएगा इसमें। अब देखो खंड कहे तो हमारा हो गया समाप्त, अब हो गया खंड बैसरू खैसरू, है ना। इसमें 7 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे तो 6 करने हैं, कितने करने? 6, तो 6 दूनी 12 अंक का आ गया। तो इसको हम सोल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का, आंसर 2, इसको सोल्व करेंगे हम, है ना, और फिर आंसर बताना कि क्या आएगा। चलो करते हैं सोल्व। 3/5 और माइनस प्लस माइनस अलग अलग होंगे ना, तो माइनस आ जाता है। 3/8 प्लस 2/5 और माइनस 5/8। ठीक है, चलो करते हैं इसको सोल्व। प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, 5 5 है तो नीचे 5 आ गया, ऊपर 3 2 5, माइनस माइनस को जोड़ देते हैं, नीचे तो 8 आ गया, चिन्ह माइनस का आएगा जुड़ जाएगा, नीचे 8 आ गया
है ना। हाँ, और ऊपर 5 3 8, ऊपर भी 8 आ गया, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 1 कट हो गया ना, 1 5 एकम 5 माइनस 8 एकम 8, 1 माइनस 1 0 आ गया, क्या आ गया 0 आंसर आ गया इसका। देख लो अच्छे से, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, तो इसका आ गया आंसर 0। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक जन्मदिन की पार्टी में बच्चे उपहार पाने के लिए एक पहिया घुमाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गेंद मिले, क्या हो इसमें प्रायिकता पूछिए, क्या पूछिए प्रायिकता, जो पूछिए वो तो ऊपर टोटल नीचे, ऐसे निकलती है क्या प्रायिकता, ठीक है, क्या निकलती है प्रायिकता। तो गेंद गेंद की बोला है, तो गेंद कितनी बार है 2 बार, और टोटल कितना है 4, तो इधर है 4 इधर है, टोटल तो 8 है। प्रायिकता मैंने क्या बोला था, प्रायिकता निकालने के लिए जो पूछा है वो तो ऊपर, 2 तो ऊपर, और टोटल कितनी है 8 नीचे। अब इसको कट कर दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4 आ जाएगी इसकी प्रायिकता, क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी ना। अब बताओ, आप बताओ नेक्स्ट, खिलौना, खिलौना वाली कार आने की क्या है, तो देखो इसमें वही करेंगे, खिलौना वाला कार देखेंगे, एक तो ये, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, खिलौना वाली कार एक तो ये, 1 2 और 3, ठीक है, तो कितनी आ गई 3, और टोटल कितने हैं 8 है ही, तो ये 3/8 प्रायिकता आ गई खिलौने वाली कार की, ठीक है। इस तरीके से करना है हमें। 4 का देखो 3 में फर्स्ट था, 3 का सेकेंड, देखो ये अथवा में है, क्या है अथवा में, वो कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट देखेंगे, एक डिब्बे में 6 नींबू के स्वाद वाली कैंडी, कौन सी है 6 तो नींबू के स्वाद वाली, 5 आम के स्वाद वाली, 4 स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाली कैंडी, और 5 चॉकलेट के स्वाद वाली कैंडी है। मीरा ने एक यादृच्छिक रूप से एक कैंडी निकाली, क्या प्रायिकता है कि चुनी गई कैंडी आम के स्वाद वाली होगी, वही प्रायिकता पूछी, क्या पूछी है प्रायिकता। प्रायिकता क्या बोला मैंने, जो पूछा है वो ऊपर, बाकी टोटल नीचे, और कट कर दो आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आम के स्वाद वाले, इसे लिखना आप है ना लैंग्वेज, आम के स्वाद वाली, आम के स्वाद वाली कैंडी होने की प्रायिकता, ऐसे लिख के आना ना, लैंग्वेज के भी नंबर होते हैं ना, मैं आपको वैसे बस मैथमेटिकल चीज सिखा रहा हूँ, और ऐसे करके आना आपको ना। तो इसमें क्या आएगा, हाँ आम के, आम वाली देखो, आम वाले पूछा ना, तो आम का कौन सा देखो 5 चॉकलेट है, आम आम की कितनी है ये 5 है ना, तो 5 ऊपर, टोटल कितनी होगी देखो 6 5 6 5 11 और 4 15, ठीक है, 15 और 5 20, टोटल होगी 20, इसे कट कर दो, 5 एकम 5 5 चौक 20, तो इसकी आ गई प्रायिकता क्या आ गई 1/4, क्या आ गई 1/4 आ गया। अगर सबको समझ में एकदम से अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बताओ भाई, एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके विकीर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो क्या कर दिया, वर्ग बना लिया हमने, एक विकीर्ण बना लिया, विकीर्ण की लंबाई दे दी इसने 10, भुजा की पूछी है, क्या पूछी है भुजा की पूछी है। अब क्या होता है इसका बताओ, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग के, a√2 होता है, क्या होता है a√2, ए मतलब भुजा, भुजा √2, तो हमें डायगोनल तो दे दिया, विकीर्ण तो दे दिया, कितना 10, ठीक है, और मतलब इसको वह भी लिख सकते हैं विकीर्ण, जैसे विकीर्ण 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 बराबर भुजा गुणा √2, ठीक है। तो अब इसकी जो दे रखी है ना वो तो हम कर लेंगे, तो विकीर्ण कितने दे दिया हमें, विकीर्ण की लंबाई 10, भुजा पूछा है ना, और √2, ठीक है। तो इसमें क्या है, भुजा निकालना है, तो भुजा तो एक साइड आ जाएगी, और 10 का 10 दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा,
ठीक है, जब जी नीचे अगर डिवाइड का आए तो हमें क्या करना होता है, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो आ गया √2 और 10 गुणा में, और नीचे √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 से इसको कट कर देंगे, कितना आया 2 से इसको कट करेंगे तो 5 आ गया, कितना आ गया 5। तो आंसर क्या आ गया 5√2, 5√2। ठीक है, आगे सबको समझ में। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो भी है उसके विकीर्ण, वर्ग के विकीर्ण की जो सूत्र जो होता है, तो विकीर्ण बराबर भुजा गुणा √2, भुजा गुणा √2। विकीर्ण होता है भुजा गुणा √2, भुजा में √2 से गुणा करने पे विकीर्ण आ जाता है। विकीर्ण हमें दे रखा है, हमने वैल्यू रख दी, भुजा रख दी, √2 रख मल्टीप्लाई में डिवाइड में किया, नीचे जो √2 आता है उसका आपको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, और फिर हमारा आंसर आएगा 5√2। एकदम आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, फिर भी हर एक स्टेप फिर समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेना वीडियो। ठीक है, अब आ जाओ भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ 4 का देखो पहले ना, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो हो गया। 3 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का योग 48 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो पहला क्या मान लिया x, सम संख्या बोला है तो x+2, ठीक है, और x+4, ठीक है, और इनका क्या बोला है, संख्याओं का योग क्या है 48 है, सबसे बड़ी संख्या। तो देखो x क्या आ गया, 1x 2x और 3x, तो 3 तो x और 2 4 6 बराबर 48, बराबर 48। अब 3x इधर करो, 48 पे उधर ले जाएंगे ना ये 6 को, तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या आया 3x बराबर 48 और 42 आ गया ना। तो x की वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, किस में हो जाएगी, इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। तो 42/3, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, x की वैल्यू आ गई 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 14। देख लो एक बार आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझ समझ के चलना अपने को। समझ में आया सभी को। अब पूछा क्या, देखो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी x+4, x की वैल्यू 14 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 14 आ गई। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 14 + 4, 14 और 4 कितना हो गया 18। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 18 हो गई, क्या हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या 18 हो गई। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज में, ये समांतर चतुर्भुज दे दिया भाई। अब इसमें एंगल पूछा है, क्या पूछा है एंगल, बताए भाई क्या क्या पूछा है, बी सी और डी पूछा है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आमने सामने की भुजा और एंगल समान होते हैं। तो ये ए है तो इसके सामने का ये भी क्या हो जाएगा, सी भी क्या हो जाएगा 80 है, 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। समझ में आया। और आसन कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो इससे देख लो चाहे इससे देख लो, 80 है एक तो एक दूसरा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 100 है तो ये भी 100 है, ठीक है। आया समझ में। हमारा आंसर मैंने सारे लिख दिए। तो एंगल बी कितना है हमारा, कितना है भाई 100, एंगल बी 100, एंगल सी 80, एंगल डी भी 100, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर।
नेक्स्ट, उपयुक्त सरल समीकरण का हल, इसका हल, तो ये कौन सा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। वैल्यू रख देंगे इसकी, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे है ही, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, 73 माइनस 27, 73 प्लस 27, माइनस करेंगे 13 में से 7 जाएंगे तो 6, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4, गुणा, प्लस करेंगे 7 3 10 का 0 असल 1, और 7 और 3 10, मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से करते हैं ना, तो ऐसे 2 जीरो आया तो 2 जीरो आगे लगाते हैं, 4600 आया इसका आंसर। क्या आया, 4600 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 4600, ठीक है। दोबारा देख लेना एक बार में समझ नहीं आया तो। अब आ गया भाई खंड गए, क्या आ गया, खंड गए। इसमें क्या है, 10% मतलब जिनमें से प्रत्येक 3 अंक का है, क्या है, 3 अंक, 3 3 3 9, 3 क्वेश्चन है। के का मान ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। अभी कर देते हैं। देखो इसके बाद देखो, अब अंदर ब्रैकेट के सबको सेम है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, सब कुछ सेम है। कैसे करेंगे हम इसको, बताओ। बताओ बताओ कैसे करेंगे। देखो हम उसको वैसे भी कर सकते हैं सोल्व करके, और नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेस सेम है तो ऐसे कैसे जो भी संख्या उसको ले लो, ठीक है। -3 और -9 बराबर में 5k प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 12 हो जाएंगे, लेकिन माइनस का, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 12, लेकिन माइनस का। और ये क्या है, बराबर 5k प्लस 3, अभी उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो मतलब 5k -12 -3, क्या आया, 5k बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाता है 15, लेकिन माइनस का। अब k मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या निकालेंगे, -15/5, 5 3 15, -3 आंसर आया इसका। क्या है, -3 आंसर आया इसका। समझ में आया, बताइए भाई सारे, ठीक है। के की वैल्यू क्या है हमारी, -3, क्या है के की वैल्यू, -3, के की वैल्यू है हमारी -3, के इक्वल्स टू -3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख लेना 2 बार 3 बार एकदम प्रैक्टिस करके जाना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे ना। आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। कोई भी अभाव गण, वैसे तो पढ़ाई एकदम से फ्री है, फिर भी कोई सुपर थैंक्स के जरिए और चैनल का आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, तो वो कर सकते हैं ना। चलो करते हैं नेक्स्ट, सरल कीजिए, इसको सरल करना, ठीक है, इसको सरल करना है। तो सबके पावर माइनस है तो इनको चेंज कर देंगे, 1/3 का 3/1 हो जाएगा, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, ठीक है, सब माइनस की प्लस हो जाएगी ना, और 2 की पावर 4। अब 103 होती है 27, 55 25, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 के बाद 2 दूनी 4 4 चौक 16, है ना, 2 दूनी 4 4 चौक 16, ऐड कर लेंगे इसको, 7 5 12, 12 और 6 18 का 8 असल 1, 2 2 4 2 6, 68 आया इसका आंसर। क्या आया, बताओ आंसर बताओ इसका। दोबारा देखते हैं क्या है, 27 25 और, हाँ भाई 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 चौक 16, हाँ सही है, ठीक है। आया समझ में,
चलो नेक्स्ट, अपने से 9 नंबर का देखो। अब प्रथम ने डॉक्टर के निर्देश के अनुसार एक मेडिकल स्टोर से 4% वेट सहित 550 रुपये में दवाई खरीदी। वेट जोड़ने से पहले कीमत क्या थी? ठीक है, तो मानो पहला क्या था, x था। अब वेट के साथ मतलब 104, 4 प्लस अलग से जोड़ के 104 हो गया ना, 100 प्लस 4, और इसका क्या था 104% क्या 550। x की वैल्यू चाहिए हमें, x की निकाल देते हैं। 550 100 भाग में गुणा में चला जाएगा और 104 गुणा में भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे कटिंग। करो भाई, 5 दूनी 10, 5 8 24, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0। ठीक है, 14 और 5 5 55। ठीक है, तो हमारा आया 5500 बटे 14, 5500 बटे 14। आगे कट करो भाई, इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 528.85। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कौन सा किया अपन ने, ये वाला 9 का। 10 का देखो भाई, एक धातु की छड़ का द्रव्यमान उसकी लंबाई का समानुपाती होता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या लंबाई की समानुपाती होता है। यदि 15 सेंटीमीटर लंबी छड़ का द्रव्यमान कितना दे रखा है 195, तो 270 ग्राम द्रव्यमान वाली एक छड़ की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो अगर जिसमें पूछा उसी में निकालते हैं ना, तो ग्राम में पूछा तो ग्राम का पहले लिखेंगे। 195 ग्राम में क्या होता है भाई 15 सेंटीमीटर, तो 1 ग्राम में क्या होगा 15 बटे 195। ठीक है, अब पूछा क्या है तो 100 ग्राम में नहीं 270 ग्राम में, 270 ग्राम में पूछा ना, तो 1 ग्राम में जो भी होता है 15 बटे 195 गुणे क्या आएगा इसमें 270 जो निकालना होता है ना। कट कर दो भाई इसको, कटिंग करेंगे इसकी, क्या आएगा आंसर बताइए जल्दी सी। हाँ भाई आंसर बताओ जल्दी जल्दी। कट करेंगे इसको, देखो 15 से करते हैं क्या इसको, 15 एकम 15, 16 17 18 15 15 45। ठीक है, 15 एकम 15। अब आ गया 270 बटे 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 20.77। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तक हो गए भाई हमारा ना। अब आ गया खंड घ, खंड ख 11 नंबर का है। ठीक है, पूछते हैं ये घनाकार जलाशय की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है हमें। एक जलाशय में से 6400 लीटर पानी पंप करके निकाला था। जलाशय में जल स्तर में गिरावट ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, गिरावट ज्ञात करनी है। कर देंगे, तो पहले तो लीटर है और इसको मीटर में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो उसका क्या आ जाएगा 1000 से भाग देंगे, डिवाइड बाई 1000।
तो क्या आ जाएगा भाई बताओ, 8.4 लीटर मीटर, 8.4 मीटर। अब क्या कह रखा है, आयतन बोल रखा ना, आयतन तो है, तो आयतन क्या हो गया 7 × 6, और पूछा गया जो भी एक्स मान लेते हैं उसको, जो ऊपर जा रहा है ना, तो इधर है 4.8, एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को 8.4 गुणा में 7 × 6, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 जीरो लगा दिया ना, पॉइंट हटाने के नीचे जीरो और लगा दिया। तो क्या है इसका आंसर, कटिंग कर लेंगे इसको आराम से, जैसे इससे किया मैंने, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, ठीक है, 12 पंजो 60, 12 एकम 12, 12 पंजो 60, तो आया 1/5। 1/5 को क्या कर सकते हैं बताओ, आधा ही तो होता है, जाने या जीरो जीरो है ना, 5 दूनी 10, 0.2, 0.2, 1/5 है 0.2। ठीक है, आया समझ में, एकदम आराम से समझाया जा रहा है आपको। चलो ये क्या पूछ लिया, चलो 12 का देखते हैं अब। ठीक है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से 2/3 कार से आते हैं। ठीक है, तो एक बार देखो इसका तरीका देखो, नीचे 5 है, 4 है और 3 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं ना, 3 4 और 5, क्या ले लेंगे इसका एलसीएम ले लिया, कुछ भी ले लो ना, 60 आ गया, जो तीनों से कटे वो 60 है। तो मानना क्या मानना हमने, टोटल कितने हैं 60 बंदे हैं, कितने हैं 60, तो उसमें से 2/5 कार से जाते हैं, तो 2/5 वो कार से जाते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, क्या था हमारा 60, 2/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 24, 24 तो क्या जी बताओ, कार से आते हैं, क्या आते हैं कार, और जबकि 1/4 विद्यार्थी बस से आते हैं, 1/4, 4 एकम 4, 5 6 4 5 20, 15 किससे आते हैं, बस से आते हैं, बाकी सभी विद्यालय पैदल जाते हैं। तो देखो जोड़ो इसको, 5 4 9 3 39 ना, हाँ टोटल कितने थे 60, 60 में से 39 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 1 बचा, और 5 3 4 5 2 21 है ना, 21 क्या है पैदल, पैदल जाते हैं भाई 21 जने। ठीक है, बाकी सभी विद्यार्थी पैदल विद्यालय जाते हैं, इनमें से 1/3 विद्यालय आते हैं और शेष के माता पिता होते हैं ना, क्या बोला है इससे, बाकी से विद्यालय पैदल आते हैं, 21 पैदल आते हैं, इनमें से 1/3 विद्यालय आते हैं और शेष के, हाँ अकेले आते हैं ना, इसमें विद्यालय अकेले आते हैं, इनमें से 21 में से 1/3 क्या अकेले आते हैं, ठीक है, 21/3, 3 7 7 अकेले आते हैं, अकेले। तो और माता पिता के साथ कौन आते हैं, 21 घटा दे 14, माता पिता के साथ क्या है 14 आता है। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले हमारे पास, डाटा सारे हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन कोई भी पूछ ले हमारे पास, डाटा सारे हैं। इसको मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं ना, क्वेश्चन क्या है, हाँ भाई नेक्स्ट वाला देखना कितना हो गया, ठीक है, जो जो मैंने डाटा किया था उसी के आधार पर क्वेश्चन है अभी, अब इसका आंसर देना है ना। टोटल कितने पढ़ते हैं,
क्या बताएंगे, टोटल कितने पढ़ते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आई क्या हमारी, x की वैल्यू कहाँ से आई, हमें तो डाटा दे रखा था, क्या दे रखा था, डाटा दे रखा था। लास्ट में हमने ध्यान नहीं दिया, लास्ट में क्या बोल रखा है कि यदि 224 विद्यार्थी पैदल पैदल वाले थे, ठीक है, और अपने वैसे पैदल कितने आए थे, हाँ जी बताइए भाई, कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, तुम्हारा क्या आया था उसके साथ, वैसे तो हमारा क्या आया, 224 विद्यार्थी अकेले पढ़ते हैं, तो अकेले क्या आया था, 7 आया था ना, तो अपना 7x बराबर 224, x बराबर 7×3 = 21, 7×2 = 14, 32 आ गया ना। अब सब में रख देंगे, तो पहले हम क्या है, टोटल कितने पढ़ते हैं, टोटल हमने 60 माना था, क्या माना था, 60 माना था ना, तो 60 60×32, तो 0 का तो 0, और 6×12 का 2, असल है कि 1, 36, 18 और 1, 19, 1920 है इसका आंसर, क्या है, 1920 आंसर है इसका। और अभी क्या है, कार से विद्यालय कितने आते हैं, कार से विद्यालय कितने आते हैं, तो भाई क्या बोला था इसने, 60, 2/5, 2/5, 5 एकम 5, 5×2 = 10, 12×2 = 24 आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा इसका। बस से कितने विद्यालय आते हैं, बस का भी ऐसे ही आ जाएगा, 15×32, 480, ठीक है। अब देखो, माता पिता के साथ वाले, माता पिता के साथ वाले, तो क्या आ गए, 14×32, 448, ठीक है, आए समझ में। किसी को इस तरह की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हाँ भाई, एक माँ और उसकी 2 बेटी, एक माँ और उसकी 2 बेटियां, 6200 रुपये की लागत से एक कमरा बनवाया, बड़ी बेटी अपनी माँ के भाग की धनराशि का 3/8, ठीक है। देखो, माँ और 2 बेटी थी, एक तो माँ ही और 2 बेटियां थी, ठीक है। तो माँ ने तो माना कि x दिया, और दोनों सब उन्हें मिला के कितनी है, 6200 रुपये है, ठीक है। x दिया, और फिर क्या बोल रहा है कि बड़ी बेटी ने वो माँ के धन से 3/8, तो ये 3x/8, और छोटी ने, बोलो बोलो कितना, ये यहाँ से 1/2, 1/2, हाँ भाई, 1/2 है तो x/2, ये छोटी है, और ये आपके सामने जो है वो है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8, और ये हो गया 8x, 8x प्लस 3x प्लस 4x, ठीक है। तो कितना है भाई, 8×4 = 12,
15, 15x बटे 8, 15x बटे 8 बराबर 6200। ठीक है, अब इसको जो गुणा में x को रखो, जो भाग में गुणा में, गुणा का भाग में 6200, और यहाँ पे क्या आएगा 8 बटे, ऐसे भी 8 था क्या, तो 8 बटे गुणा हो गया ना, हाँ, और ये भाग इधर आएगा ना। तो x की वैल्यू बताओ क्या आएगा आंसर इसका, सही साथ साथ में सोल्व किया करो। x की वैल्यू आ गई ना, आया समझ में सभी को। हाँ भाई, रफ कर दूं आगे समझ में सभी को। 12, क्वेश्चन नंबर 12। चलो ठीक है, ऐसे कर लेंगे। बड़ी माँ ने कितनी राशि का योगदान दिया, बेटी ने कितने का दिया, और ये सब ऐसे करके निकाल लेंगे ना, और आंसर करते रहेंगे। माँ ने कितनी राशि का योगदान दिया बताओ भाई। माँ ने कितनी राशि का योगदान दिया, तो अभी जो आया था x की वैल्यू, ठीक है, क्या आया था, x की वैल्यू आई थी ना, और इन सबको जोड़ के बेटी ने कितना दिया, बताओ बताओ। इसको सोल्व कर करके हो जाएगा ना। हाँ भाई, x ही तो माना था उसको, तो क्या आया 8 गुणा 3, टोटल तो आ गई ये। अब क्या चाहिए, बड़ी बेटी कितनी धनराशि का योगदान देती है। अभी जो भी धनराशि आपके सामने है, ठीक है, उसको अब क्या करेंगे, बड़ी बेटी कितना में करती है, 3/8 में। ठीक है, तो इसके 3/8 वो लगा देते हैं, 3 से 3 कट, 8 से 8 कट, ठीक है, 8 से 8 कट हो गया, कितना बचा 12,400। क्या पूछा 12,400, तो बड़ी बेटी का क्या है 12,400। छोटी बेटी कितनी धनराशि का योगदान किया बताओ भाई। छोटी बेटी का क्या है, छोटी बेटी अपनी माँ के भाग की धनराशि 1/2, ठीक है, तो x/2, x/2 हो गया। नेक्स्ट देखो, हाँ भाई, छोटी बेटी x/2 ना, x का हमने निकाले थे अभी वैल्यू, वो इसमें पुट कर देंगे ना, दोनों बेटियों ने कुल मिलाकर, तो दोनों बेटियों को जो है उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर का ग्राफ देखो भाई, क्या बोल रहा है इसमें, ग्राफ क्या जानकारी देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो दिन है, उसमें क्या है, उच्चतम तापमान में वृद्धि, क्या लिखोगे, ये पहला आंसर यही रहा, उच्चतम तापमान में वृद्धि हो रही है भाई। ठीक है, दिनों के साथ, तो चलो हो गया, किस दिन तापमान सबसे कम था, सबसे कम था भाई रविवार को। कितना था, रविवार को। तो किस दिन तापमान 31 डिग्री था, 31 डिग्री था, बताओ भाई, किस दिन तापमान 31 डिग्री था।
दिखाई दे रहा है आपको? 31 डिग्री ये रहा, और ये था बुधवार को, बुधवार। ठीक है। हाँ, ये बताइए किस दिन तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड था? 31 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये इसी दिन था, बुधवार को ही था। देखो ग्राफ देखो, किस दिन तापमान सबसे कम था? सबसे कम तो रविवार का था, रविवार। एक बार दोबारा देखना है इसको। ग्राफ से क्या जानकारी देता है? उच्चतम तापमान में वृद्धि दिनों के साथ। किस दिन तापमान सबसे कम था? सबसे कम दिन था ये रविवार, सबसे कम कम था रविवार। ठीक है। और किस दिन तापमान 31 डिग्री था? 31 डिग्री ढूंढो अब। ये रहा, ये बुधवार में है। ठीक है, तो 31 डिग्री देख लो आप, बुधवार। बुधवार। ठीक है, किस दिन 28 डिग्री था? 28 डिग्री देखो, ये रहा, सोमवार को। क्या था? सोमवार को 28 डिग्री। गर्म अब लास्ट है, सबसे गर्म दिन कौन सा है? सबसे गर्म दिन कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, बुध शुक्रवार, शुक्रवार। समझ में आया सबको? एकदम आसानी तरीके से धीरे धीरे बताया मैंने, स्पीड जरा सी भी तेज नहीं ले रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। हाँ भाई, 16 सा आधारित है ना, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, 2 समीकरण दिए हुए हैं, देखो फर्स्ट और सेकंड। अब इसके साथ से क्या है क्वेश्चन का? अब ये बोले श्याम पट्टे, श्याम पट्ट मतलब जो काला बोर्ड आपके सामने है, पर लिखे गुण एक का नाम बताइए। क्या पूछा है? जो गुण है ना, उसका एक गुण का नाम बताओ, पहले वाले का बताओ। क्या आंसर होगा इसका? बताओ बताओ। इसका होगा वितरण। क्या हो गया? वितरण। इंग्लिश में वितरण गुणधर्म है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्ट्री हाँ भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव। वितरण हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। और श्याम पट्टन 2 के बारे में क्या लिखना है? ये कौन सी है? ये तो ऊपर वाले तो था वितरण, ये है साहचर्य। सेकंड वाले क्या है? साहचर्य। याद करके रखना बेचारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई बच्चों, नेक्स्ट। इन दोनों नाम बता दिया मैंने। इसका सत्यापन करना भाई ए बी सी में, गुण एक में। ठीक है, पहले समीकरण में ये वैल्यू रखनी है अपने को। कहाँ गया वो वाला ऊपर? ठीक है, तो पहला वाला समीकरण, इसमें वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू है 1/3 गुणा बी माइनस सी 1/4 1/5। तो क्या 5 चौक है 20, 4 5 9, 1 1 1, 5 में से गया। अब 1/3 बचा ये। बताओ भाई, 1 का 1 आ गया, 3 दूनी 6 0, 1/60। क्या है भाई? 1/60। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट
हाँ भाई, दूसरा देखो ये भी अथवा में है, और वैसे तो ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप बोलोगे तो इसे भी सिद्ध कर देंगे। इसमें दो बारे में रखना है ना ये। चलो हमें समीकरण लिखनी चाहिए, बस समीकरण रखनी चाहिए। तो इसमें ए, और ए की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2 गुणा है बी गुणा सी, तो -1/2 और 1/4। ठीक है, ये समय बराबर में है क्या, ए की वैल्यू 1/2 गुणा बी की वैल्यू बताइए -1/3, और क्या था इसमें, गुणा में सी, गुणा में सी 1/4। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको तो 8 8 8 24, और यहाँ पे भी 8 24, मतलब सेम आ गए ना, हो गया सिद्ध। ये देखो भाई। हाँ भाई, सभी बच्चों को जो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए। जितने भी कॉन्टैक्ट है उसमें भेज दो इसको, और एकदम तुम्हारे लिए निःशुल्क क्लास चल रही है, कोई पैसे नहीं लिए जा रहे आपसे। हाँ, वो बात अलग है, कोई फैमिली मेम्बर अपना अपने चैनल को आगे बढ़ाना चाहता है, वो सुपर थैंक्स के जरिए थोड़े बहुत कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी पढ़ाई एकदम से क्या है, फ्री है। क्या पूछा है, ये आपके सामने चतुर्भुज है ना, और क्या लिखा, सुश्री बबीता ने विद्यार्थियों को समझा रही थी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, विकीर्ण एक दूसरे समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, उन्होंने श्यामपट्ट पर आकृति बनाई। अब प्रश्नों का उत्तर देखो भाई, ये आंसर चाहिए हमें। TOS पूछा है ना, पूछा है भाई। तो देखो ये पूरी लाइन 180 की होती है, ये पूरी लाइन 180 की है ना। 180, 110 तो पहले से है, तो 110 180 में से घटा दो, क्या बचा, 70 डिग्री। तो TOS हो गया 70। ठीक है, IOS पूछा है, क्या पूछा है, IOS तो ये शीर्षाभिमुख हो गया। ये 110 तो 110 ये भी हो गया ना, सेम टू सेम शीर्षाभिमुख 110। ठीक है, पहले वाला 70 है। FOI ये पूछा है, तो आमने सामने शीर्षाभिमुख हो गया ना, ये 74 आया, तो ये भी 74, 70 है क्या, 70, हाँ तो ये भी 70 आएगा। ठीक है, एकदम आराम समझा रहा था। OSI पूछा भाई, OSI ये पूछा है, तो बताओ भाई। देखो ये 110 तो ये भी 110। ठीक है, त्रिभुज तीनों को एंगल कितना होता है, पूछा क्या है आपसे, FOI। अच्छा ये पूछा है क्या, ये पूछा है FOI, बता दो भाई। वही 180 को होता है पूरा पूरा, तो 180 में से घटाएंगे तो 60 बचेगा। कितना बचेगा, 180 में से घटाएंगे तो 70 बचेगा ना, 70 डिग्री। FOI है 70 डिग्री। नेक्स्ट, हाँ भाई OSI का और बताओ, OSI इसका और बताओ। सेम वही हुआ, ये 110 तो ये भी 110। ठीक है, 110 + 25
135, ठीक है 135। तो एस की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 135। 10 से 5 या 5 बचेगा और 7 में से 45 बच रहा है ना, 45 बच रहा है। समझ में आया सबको? हाँ भाई बताइए भाई। सही बच्चे कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है? अच्छे से समझा रहा हूँ वैसे मैं, आराम से देखो आप इसको। किसी को गड़बड़ है तो बताइए, किसी समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बताओ। आ गया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं ना। सारे निकाल दिया, थोड़ा में था ना, फिर भी करवा दिया हमने। ये आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। एक कक्षा में गतिविधि के दौरान शिक्षिका बीजगणित की शक्ति को ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने के लिए उपयोग कर चर्चा कर रही है। श्याम पट पर व्यंजक लिख दिया, ये लिख दिया, इस तो आयत का क्या क्षेत्रफल और ये क्या है इसकी लंबाई। तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर ये क्वेश्चन है, आपको उसको जवाब देना है, ठीक है। तो आयत की लंबाई जो भी है उसमें ये वैल्यू रख दो, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो आयत की लंबाई आ जाएगी, ये हमारे पास है, तो उसको करके देगा एक्स की वैल्यू 1, 9 गुणा 1, 9 और 1 10 आ गया ना, तो इसका आंसर आ गया 10। आयत की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल कितना है, इसमें भी 1 1 रखना है ना, यही रख देता हूं मैं। हाँ देखो क्या कहते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 12 और 27, बाकी सब तो 1 ही है ना। तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर, बताओ भाई जल्दी जल्दी। सही बच्चे कमेंट करेंगे। तेरह, 12 1 13, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 40, 40 आ गया ना। कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। समझ में आया सबको? ऐसे करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आई 40। आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। तो चौड़ाई ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है और उस फिर लंबाई है, इसके थ्रू हम आंसर निकालेंगे। तो आयत की चौड़ाई पूछिए तो क्षेत्रफल ये है बटे में ये है, ठीक है। 1 1 हमें रखना है, तो कर दो पुट। तो आया तो था क्षेत्रफल कितना आया था और लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल में लंबाई का वो कर दो, डिवाइड कर दो, क्षेत्रफल में लंबाई से डिवाइड कर दो। कर दिया सभी ने? ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4, ये वैल्यू रख के देख लेना, फिर आपका आंसर आ जाएगा 40 बटे 10। वैल्यू रखनी से फिर और कुछ नहीं है ना, तो 40 बटे 10, 4 आंसर है इसका, ठीक है। आयत की चौड़ाई, अब ये वैल्यू रख के आप कर लेना, अथवा में है, ये वैल्यू रख के आप कर लेना ना। नेक्स्ट करते हैं।
हो गया पूरा, सारे क्वेश्चन हो गए। बताओ आप सभी को कैसी लगी क्लास? बहुत आराम से मैंने पढ़ाया है। और फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो दोबारा देखो, 3 बार देखो, बार प्रैक्टिस करो। आपके बस प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से देखना है, ठीक है। एक प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट सुना ही होगा ना आप लोगों ने। तो प्रैक्टिस करो, बार बार में वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन को अच्छे करके जाओ, 60 आउट ऑफ 60 पाओ। वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, ठीक है। आप सभी के अच्छे मार्क्स की शुभकामना करते हैं। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।